आगे बढ़ेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां बड़े स्तर पर अवैध निर्माण होने की बात सामने आई थी। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर यूपी मॉडल अपनाया गया। यहां भी नगर निगम का बुलडोजर जमकर गरजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल अतिक्रमण हटाने के काम पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इस मामले पर सियासत फुल टू ऑन है। दिल्ली का जहांगीरपुरी का इलाका, जहां हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा को लेकर हिंसा हुई थी, आज उस जहांगीरपुरी में सड़कों पर दंगाई नहीं बल्कि दंगाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन बुलडोजर नजर आया। जिन छतों से पत्थरबाजी हो रही थी वहां पुलिस थी। सुबह 10 बजे से इस पूरे इलाके में 9 बुलडोजर अपने मिशन पर जुट गए। जैसे इन बुलडोजर में ब्रेक ही न लगे, दुकानें तोड़ी, घरों के बाहर अवैध कब्जों को तोड़ा गया। जेसीबी की मदद से कबाड़ को हटाया गया और रेहड़ी ठेले को जब्त कर लिया गया। एक एक कर सारे अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा था। भारी भरकम पुलिस के बीच बुलडोजर अपना काम लगातार करता रहा। यहाँ पर इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण यहाँ पर काफी ज्यादा था। इसको एक तरीके से तोड़ते हुए बुलडोजर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बुलडोजर के तोड़ फोड़ करने का सिलसिला आगे बढ़ते हुए सामने पहुंचता है, जहां पर बैरिकेडिंग्स लगा हुआ है, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के दस्ते तैनात किए गए। उसके पीछे जो मस्जिद दिखाई दे रही है, मस्जिद के आसपास में अचानक 2 बुलडोजर पहुंचते हैं और मस्जिद के गेट के सामने के उस हिस्से को तोड़ना शुरू कर देते हैं जहां पर हिंसा वाली जगह बताया जा रहा कि हिंसा वहीं से शुरू हुई थी। वहीं एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ, और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इन्फोर्समेंट ड्राइव रोक दिया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों को इस कार्रवाई से अलग रखा गया था। जहांगीरपुरी में एमसीडी ने पहले ही ऐलान किया था कि 2 दिन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई शांति से निपटे, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर थी। बुलडोजर के आने पर कई लोगों ने विरोध किया। मामले को सियासी रंग देने के लिए सीपीएम नेता वृंदा करात भी जहांगीरपुरी पहुंची। मैं सिर्फ एक बात को लेकर यहाँ आई हूँ कि जो डेमोलिशन हो रहा था, उस डेमोलिशन मेरी समझ में ये गैर कानूनी, संविधान विरोधी, कानूनी विरोधी था। जहांगीरपुरी मामले में पहले दिन से ही सियासत तेज है, जो अब भी जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का सियासी पारा हाई है। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि यूपी का मॉडल दिल्ली में भी काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेकर के अपराधियों, माफियाओं, अवैध कब्जेदारों से खाली करवाने का काम कहीं भी देश में वो अच्छी बात है। दरअसल हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की थी। दिल्ली के दंगाइयों ने कुछ ही मिनटों में जहांगीरपुरी को दहला दिया था। पत्थर, डंडे, तलवार सब कुछ चला, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 20 से ज्यादा दंगाइयों को धर दबोचा और 5 पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। अपराध और अपराधियों के खिलाफ में बुलडोजर की कार्रवाई पूरे देश में एक ट्रेंड सी बनती जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जहां कुछ लोग इसे हिंसा करने वालों के खिलाफ में एक कार्रवाई बता रहे हैं, तो वहीं पर एमसीडी इसे खारिज कर रही है। लेकिन अगले कुछ घंटों के बाद में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या एमसीडी ये कार्रवाई जारी रख सकती है या फिर इसे तत्काल प्रभाव से आगे कुछ दिनों के लिए रोका जाना ही सही होगा। जहांगीरपुरी से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ जब्बार खान, जी मीडिया।